पता है क्यों बात करते हैं? बिहार में ये अपोजिशन में है, वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभाएंगे, वहां देखेंगे माहौल खराब करने की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में विपक्ष में, वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभाएंगे, वहां दंगे करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब ये थे, यहाँ पे यही लोग थे जिनका नाम था, FIR में नाम आया था, जिन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं थे, जिन्होंने ये कोशिश की। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का धर्म निभाते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बोला, इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि देखिए जहां बीजेपी विपक्ष में होती है और दूसरी पार्टी सत्ता में होती है, वहां दंगे हो जाते हैं। यानी आप कहने की कोशिश करें कि बीजेपी सत्ता में होगी तो दंगे नहीं होंगे? बीजेपी सत्ता नहीं, यही कह रहे हैं आप? अरे बात तो सुनिए, यही कह रहे हैं आप? चिल्लाइए मत, पूरी बात सुनिए। आप सुनाइए क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी सत्ता में रहती है, सत्ता का धर्म नहीं निभाती है, जब विपक्ष में रहती है, विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करती है। यहाँ बैठे हुए लोगों को गुमराह, इतनी 40 मिनट की डिबेट कर ली, बीजेपी के प्रवक्ता ने, उन्होंने महंगाई पे पूछा, बेरोजगारी पे पूछा, बात की क्या? सीट पे जाइए, उत्तर दे रहे, कब देंगे उत्तर भैया? डिबेट खत्म हो गई, समय खत्म हो गया, उत्तर। अच्छा, मैं एक सेकंड गाने को 20 सेकंड के लिए प्ले कर देता हूं। ये गाना क्या है, व्यूअर्स आप भी देख लीजिए, जनता जनार्दन भी देख ले। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी गुलजार तुमसे था। और इस गाने के अंदर इसके अंदर वो कहते हैं अतीक और मुख्तार का खेल भी गुलजार तुमसे था। और जी, समाजवादी जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उस काम का या तो नाम बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं। अब गाने की धुन भी चुराते हैं। समाजवादी का गाना इन्होंने धुन चुराई है, बोल अपने डाल दिया, मैंने धुन भी चुराने लगे। अरे इतने बड़े चोर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये तो एक गाना तक नहीं बना पा रहे, एक धुन तक नहीं बना पा रहे, उसमें भी समाजवादी का धुन चुरा रहे हैं, और उसमें भी गुंडे। मैं पब्लिक के पास भी जाऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया और प्रोफेसर रागी के पास भी जाऊंगा। प्रोफेसर रागी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, अन्याय करा है भारतीय जनता पार्टी ने, गाना इनका था, मतलब धुन इनकी थी, इन्होंने बोल बदल डाले। मैंने धुन तक नहीं बना पाते। एक सेकेंड, आपकी बात ले जाओ। नहीं, बोल बदल डाले, ये तो अन्याय है। बनाना तो अपना बनाते। हाँ, प्रोफेसर देखो क्या कहते हैं। अमीश जी, मुझे मालूम नहीं है कि गाना उनका था, बोल उनका था। ये तो प्रोफेसर हो जब पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं, देखिए हमें मालूम ही नहीं है कुछ। ये भगवान, ये दोनों रिश्ता बना के रखिए। आप वो देखिए, वो क्या है, गंदगी मचाने आए हो, उसी में उन्हें मजा आता है। अरे जब प्रोफेसर को यही नहीं कह रहे आप, अरे भैया सब्जेक्ट नहीं मालूम है, अपनी हालत देखो। आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, वो भी कर देते हैं, तो उनका तो मैं सम्मान करेगा। देखिए अमीश जी, आचार्य जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मन से नहीं बोला। आज वो अभिनय कर रहे थे, और जो हाथ दे करके ये उनके बोलने का तहजीब नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं? मैं आज वो बेचारे बचाव करने की क्षमता उनमें नहीं थी आज, इसलिए वो अभिनय कर रहे थे, चिल्ला करके सबरी के ये के। एक बात बड़ा उन्होंने चाहा, कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। माई कांग्रेस पार्टी की महारानी श्रीमती सोनिया गांधी आंख पर पट्टी बांध करके गांधारी की तरह एक बालक को, अपने बच्चे को इस देश की सत्ता पर बिठाना चाहती। प्लीज धैर्य रखिएगा, ये जानते हुए कि वो उसके लायक नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस को मैंने कहा कि उसके पास न विचार है न विचारधारा है, उसके पास सिर्फ एक सत्ता का लासा है, गोंद जिसको कहते हैं, उसी से वो चिपके। जिस दिन और जहां भी सत्ता उससे बिखरती है, उसके बाद कांग्रेस बिखर जाता है। आप एक एक करके राज्यों को आप चुन लीजिए, जहां से कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर चौथे नंबर के पायदान पे आई है, कांग्रेस बिखर गई है, वो दोबारा संघर्ष करने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकी है। तो प्रमोद जी, ये ध्यान रखिए आप क्या कह रहे हैं। आप सामान्य नेता नहीं है, आप एक संत की भी भूमिका में हैं, इसलिए गांधी परिवार के प्रति इतनी श्रद्धा। जानते हैं क्या, इस देश की आत्म स्वाभिमान को आप ठोकर मारते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। संत की परंपरा में ऐसी चाटुकारिता संभव नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं। जी, अच्छा आचार्य जी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब भी थी, उस पर एक फिल्म भी बनी। उसमें शुरुआत ये होती है कि कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह मुझको भीष्म पितामह की भूमिका में दिखते हैं,
क्या आज के भीष्म पितामह कांग्रेस पार्टी के आप हैं? आपको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, लेकिन आप छैया पे बैठे हैं। सवाल बहुत डायरेक्ट है और प्रोफेसर रागी की बात का जवाब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि यह सब कुछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। 3 पॉइंट हैं। पहला, संगीत रागी जी ने मेरे ऊपर पूरा वक्तव्य दे दिया। वो आरएसएस के बड़ी उच्च कोटि के विचारक हैं, लेकिन उन्होंने मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि आरएसएस किसी व्यक्ति की चाटुकारिता करती है, जबकि आरएसएस कभी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता नहीं करती थी। माफ करना, मैं गांधी परिवार का चाटुकार नहीं हूं। उन्होंने कहा भीष्म पितामह के जीवन की 2 बातें हैं। एक तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे हैं, दूसरे भीष्म पितामह सिंहासन से बंधे थे। तो भीष्म पितामह अगर सिंहासन से बंधे थे उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भीष्म पितामह तो अमीश देवगन जी आप भी हैं और हमारे लेकिन भीष्म पितामह अपने वचन से बंधे थे, वो कभी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, इतनी क्या बात, आपका भी वचन है आप परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे? इतनी बात है कि मैं अभी बाणों की सैया पे हूं, इसलिए आप कह सकते हैं, वैसे मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। जी आचार्य जी, एक बात बताइए, लगातार निरंतर एक प्रतिस्पर्धा आप कहते हैं चलती है कि देखिए बीजेपी वाले भी बोलते हैं, कांग्रेस वाले भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि बार बार कांग्रेस पकड़ी जाती है ये गाली देते हुए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब जगह सब तरह के लोग मौजूद हैं। मैं गाली के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन नहीं, सोनिया गांधी जी ने कभी मोदी जी लेकिन को आज गाली का दौर तो ऐसा हो गया, गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री अगर सदन में बात कर ले तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद मोदी के एजेंट है, कपिल सिब्बल मोदी के एजेंट है। ये तो हुआ ना, ये तो आप ही की पार्टी में हुआ। गुलाम नबी जी, ये शुचिता तो थी। गुलाम नबी आजाद एक अच्छे नेता थे, उनकी अगर तारीफ मोदी ने कर दी तो कहा कि मोदी की गोदी में बैठा हुआ है गुलाम नबी आजाद। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान करता हूं। सोनिया गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं करते, ये सवाल है। आप अध्यक्ष थोड़ी ना बने कांग्रेस पार्टी के आचार्य जी, यही तो दिक्कत है। मैं करता हूं, अरे सोनिया गांधी जी क्यों नहीं करती? मौत का सौदागर 2007 में क्यों बुलाया? बोलो। मैंने बोल दिया भैया, बोल दिया आचार्य जी, बोल दिया, हो गया। अब आप हो गया, ठीक है। अब छोटा तीर है लेकिन घाव जो है गंभीर कर रहा है। मरहम भी लगेगा, यही नहीं, वो नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी पे तो नाखून से और खींच दिया जाएगा, इसीलिए कह रहे आ जाइए इधर, बेहतर है। ये तो ऑफर दे दिया लाइव टेलीविजन पे भैया। नहीं। तो अच्छे व्यक्ति हैं, ये मन से तो चाहते हैं कि लड्डू खाएं। अरे कब तक चाटुकारिता करेंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी की? गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री जी की बात अलग है, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत से नेता ऐसे हैं, उन्हें गाली नहीं, आपने ये दमखम नहीं था, जवाब। इनमें ये दमखम नहीं था कि कहते सोनिया गांधी राहुल गांधी गलत थे। मैंने एमएलए ने अगर गलत वक्तव्य दिया तो मैंने बताया, 2007 का बयान बताया। जवाब ले लेते हैं। गौरव जवाब। नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, मुख्यमंत्री थे तब वो। देखिए, सोनिया गांधी ने कभी मोदी जी को गाली नहीं दी, राहुल गांधी जी ने कभी मोदी जी को गाली नहीं दी। और ये लीजिए लिस्ट दिखाइए, नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से बचियो। ये देखिए क्या है, 2007 में सोनिया गांधी मौत का सौदागर। बोलिए क्या आपके रोजगार का जवाब है? अरे आप छोड़िए रोजगार, महंगाई का जवाब है। 200 रुपए की सरकारी ये आपके मुद्दों पे नहीं आएंगे, आप आगे चिंता मत करो, ऐसी